आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो भी क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो दिया गया है इसको हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए एक्स का पावर 4 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर का ब्रैकेट में पावर में, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस 16 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 8 इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 64 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स 8 का स्क्वायर, और नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में टूट गया। देखिए इसको अगर ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे तो देखिए ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला में टूट गया। तो ए के जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, बी के जगह पे क्या है 8 है तो 8 रहने दीजिए, इसका स्क्वायर, क्लियर। और डिवाइड में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8, ये कट जाएगा, बचेगा हम लोग का ये वाला, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8। ये हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बोर्डमास का रूल पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले बोर्डमास का रूल को देख लेते हैं, BODMAS, क्लियर है। बोर्डमास हो जाता है, बी से हो जाता है आपका ब्रैकेट, ओ से हो जाता है आपका ऑफ यानी कि का, डी से हो जाता है आपका डिवाइड, एम से हो जाता है मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्शन। इसी रूल को हम लोग फॉलो करेंगे सीक्वेंस में, क्लियर है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं। उसके बाद देखेंगे ऑफ या का, तो ऑफ या का हम लोग को यहाँ पे देख रहा है, क्लियर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए तो 5 का टेबल में ये 5 बार में कटेगा, 5 3 जा 15, तो यहीं पर हम लोग लिख देंगे 15। इसी तरीके से आप लोगों को कॉपी में करना है, ना कि इसको बार बार लिखना है। इससे इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 इंटू, इससे इसको अब डिवाइड होगा। देखिए ऑफ के बाद क्या आया डिवाइड, तो डिवाइड करिए इसको, कितना हो जाएगा 5 से ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क को एक्स लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे डिवाइड है और प्लस है, तो सबसे पहले डिवाइड आएगा बोर्डमास में, उसके बाद प्लस आएगा, क्लियर। तो डिवाइड कर देना है, तो 9 से इसको डिवाइड करिए, 9 6 जा 54, 9 1 जा 9 प्लस 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 62। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, क्लियर। यानी कि 62 माइनस 75 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -13, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। ये क्वेश्चन नंबर 22 के जैसे ही है। इसमें हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार लिखना है और कोशिश करना है कि क्वेश्चन को बार बार रिपीट ना करें, क्लियर है। जितना शॉर्ट में कर सके उतना करेंगे। देखिए तो बोर्डमास का रूल हम लोग को फॉलो करना है। तो बोर्डमास में सबसे पहले आएगा आप लोगों का, क्लियर। तो का इसके बीच में आ रहा है, ये दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसको कैलकुलेशन करिए, कितना हो जाएगा। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 3 का टेबल में ये कट जाएगा 12 बार में, का मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई रहेगा तो इस कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, इससे इसको काटना पड़ेगा, तो 12 बार में कट जाएगा। अब बोर्डमास में क्या आता है डिवाइड आता है, क्लियर है। उसके बाद आपका मल्टीप्लाई आता है, उसके बाद ऐड आता है। तो सबसे पहले हम लोग अब डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किसको, ये दोनों को डिवाइड करना है। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, क्लियर है। प्लस ये दोनों को अब सॉल्व कर लेते हैं, प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब मल्टीप्लाई का काम होगा तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 और 3 15, 15/4 इसको हम लोग लिख सकते हैं, मतलब एक बार हम उतार लेते हैं, क्लियर। 5 इंटू 4 3 जा 12 और 3 15/4। अब देखिए 5 से ये 3 बार में और 2 से ये 2 बार में, तो कितना हुआ 9 + 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 9 2 जा 18 और 3, इसे इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड करना है। शॉर्ट में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा और 18 और 3 21/2। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 10 पूर्णांक 1/2। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसमें दिया गया है 130 का वाट परसेंट इज इक्वल टू 10.4। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 130 है तो लिख दीजिए, का मतलब मल्टीप्लाई, इसको हम लोग x मान लेते हैं और परसेंट को जब भी हटाते हैं तो डिवाइड में 100 जाता है। इसको माइंड में रखिएगा, जैसे कि 10% अगर रहे तो परसेंट को हटाएंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं 10/100, क्लियर है। तो उसी तरीके से परसेंट को हटाएं, डिवाइड में 100 चल जाता है, इज इक्वल टू क्या है 10.4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 10.4, ये डिवाइड में है, इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चला आएगा, और ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस पार आएगा तो डिवाइड में चला आएगा 130। पॉइंट हटाएंगे 1 0, 2 0 2 0 कैंसल, कितना हो जाएगा 13 8 जा 104। तो x का वैल्यू हम लोग का 8 आया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसमें दिया गया है क्वेश्चन मार्क का 35% इज इक्वल टू 458 - 269। बहुत ही सिंपल है, तो इसको हम लोग x मान लेंगे। का मतलब मल्टीप्लाई लिखना है, 35 है तो 35 लिखे, परसेंट को जब हटाते हैं तो नीचे 100 करते हैं। अब इसे इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 से 9 जाएगा 9, ये हो गया आप लोगों का 4, तो इससे 1 करे लेंगे 14, 14 से 6 जाएगा 8, ये हो गया 3, 3 से 2 जाएगा 1। अब क्या करेंगे x इज इक्वल टू 189
जो है उसको लिख दिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, उस पार ले जाएंगे, तो नीचे है तो ऊपर में चल जाएगा, क्लियर है, और ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, क्लियर है। यानी कि डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो गया। अब देखिए 5 का टेबल में ये 7 बार में, 5 का टेबल में ये 20 बार में, 7 से इसको कैंसिल करिए, 7 2 जा 14, बचा हम लोग का 4, 7 7 जा 49। अब 27 इंटू 2 54 और 0, तो 540, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसमें दिया गया है 1400 का x% इज इक्वल टू 119 है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए x% है, परसेंट को हटाएंगे तो हम लोग डिवाइड में 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 119, और यहाँ पे जो का में लिखा हुआ है इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, लिख ही लेते हैं, क्लियर है। का में है तो मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 0 को 0 कैंसिल कर देते हैं, x इज इक्वल टू 119 और ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब 14 का टेबल में इसको कैंसिल करिए, तो 14 8 जा 112, बचा हम लोगों का कितना 7 पॉइंट देते हैं, तो 7 बचा 70 हो गया, 14 5 जा 70, तो 8.5 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसमें दिया गया है क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड है 26 इंटू 17 इज इक्वल टू 7225। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके जगह पे हम लोग x लिख सकते हैं, डिवाइड है, क्लियर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 17 इज इक्वल टू कितना है 7225। अब कैलकुलेशन है, इसमें हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7225, और ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है ये, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला आएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में चला आएगा। अब इसे इसको कैंसिल करिए, 17 का टेबल में 17 4 जा 68, क्लियर है, बचेगा हम लोग का कितना 4 बचेगा, तो हो गया 42, 17 2 जा 34, बचेगा हम लोग का कितना 8, 17 5 जा 85, अब 425 इंटू 26, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको हम तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 11050, क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई करना ही होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, क्लियर। उससे पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन में तोड़िए, कितना हो जाएगा 8 1 जा 8 और 1 9/8 हो जाएगा। उसी तरीके से 7 1 जा 7 और 6 कितना हो जाएगा 13/7। उसी तरीके से 5 3 जा 15 और 3 18/5, क्लियर है। अब तीनों का एलसीएम लेंगे, तो देखेंगे तीनों का एलसीएम जब लेंगे हम लोग तो तीनों किसी का टेबल में नहीं आता है, मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों का मल्टीपल। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 280। अब देखिए इसका रूल क्या है, इससे इसको डिवाइड करेंगे और जितना भी आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए तीनों का मल्टीपल था, यानी कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये दोनों का मल्टीपल होगा, यानी कि 7 5 जा 35, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 35 होगा, 35 इंटू 9 करेंगे तो हो जाएगा 315, क्लियर है। उस तरीके से इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों का मल्टीपल होगा, कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, 40 इंटू 13 कितना हो जाएगा, तो 40 इंटू 13 यानी कि 13 4 जा 52 और एक 0, यही होगा, प्लस अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों का मल्टीपल होगा, कितना हो जाएगा 8 7 जा 56, 56 इंटू 18 करेंगे, 56 इंटू 18 ये करेंगे हम लोग तो हम लोग का आ जाएगा 1008, क्लियर है। ये आप लोग साइड में कर सकते हैं। अब देखिए तीनों को ऐड करना है और इससे डिवाइड कर देना है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, जब हम लोग ऐड करेंगे इसको तो हो जाएगा हम लोग का 1843 और डिवाइड में 280 है। अब इसे इसको डिवाइड करना ही होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। इसे इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग आएगा 6.163/280, क्लियर है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें हम लोग बोर्डमास का रूल फॉलो करना है। तो बोर्डमास में क्या होता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद माइनस होता है, क्लियर। तो सबसे पहले कंफ्यूजन को क्लियर करिए कि माइनस नहीं करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक देख लीजिए कैसे करेंगे। इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 1800, और 1800 का आधा कितना होता है 900, तो 1800 और 900 कितना हो जाएगा 2700। समझ में आया। 15 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किया हम लोग, पहले 10 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, एक 0 लगाते हैं, तो 1800 हो गया। अब उसका आधा करेंगे तो 1800 का आधा कितना होता है 900, तो उसमें ऐड कर दीजिए, क्लियर। 1800 में 900 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2700, माइनस इसे इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 12 2 जा
24 एक ज़ीरो, 14 8 जा 112 और एक ज़ीरो, प्लस है तो प्लस, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 110। अब इसे इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0, 10 से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 6 से 2 जाएगा 4 हो जाएगा और ये 2। क्लियर है। अब ये इससे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0, 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 1। अब इसे इसको डिवाइड कर देंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका टेबल में ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 एक ही जैसा है। क्लियर है। इसमें भी आप लोगों को बोर्ड मास का रूल लगेगा, तो इसको आप लोगों को सॉल्व करना है और आंसर कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमको भी पता चलेगा कि आप लोगों को क्वेश्चन कितना समझ में आ रहा है, वीडियो आप लोगों का कितना क्लियर हो पा रहा है। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि इसका जब नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सॉल्यूशन जरूर कराएंगे। क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।